नज़दीक है। ऐसे में मैं ग्राउंड रिपोर्टर हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ और मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, मुझे लगता है कि विधायक जी ने जिस तरह से मुझे धमकाया, धमकी दी है, मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। पत्रकार है, 2 कौड़ी का पत्रकार बना हुआ है तू यहाँ पे। अब एक पत्रकार शर्म आनी चाहिए तेरे को। ठीक है, बताता हूँ मैं तेरे को अभी। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं दिल्ली के दाबड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ एक पत्रकार मौजूद हैं जिनका ये आरोप है कि उन्होंने हाल ही में खबर को कवर किया। विधायक राजेश ऋषि जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, उन्होंने इन्हें धमकी दी है। अब क्या कुछ पूरा मामला है, किस बात को लेकर धमकी दी गई है, क्या कुछ ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, तमाम पहलुओं को खोलेंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम राम उदय है, जनता मुझे उदय हिंदुस्तानी के नाम से भी जानती है और मैं एक पत्रकार हूँ। ये जो एक सवाल उठ रहा है कि जो विधायक है राजेश ऋषि, उन्होंने आपको धमकी दी, आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों उन्होंने धमकी दी, ऐसा क्या हुआ था? देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ और आज 23 तारीख है। आज से 10 दिन पहले मुझे एक सूचना मिली जनता के द्वारा कि विधायक जनकपुरी के जो आम आदमी पार्टी से विधायक हैं राजेश ऋषि, उनके दफ्तर के बाहर अचानक सड़क धंस गई और वो सड़क जो धंसी उसका दायरा काफ़ी बड़ा था और पानी नीचे से जो उसका लेवल था वो बढ़ रहा था। वहाँ पर लोगों ने ये भी बताया कि एक हादसा भी हो गया, एक व्यक्ति भी गिर गया। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा और उस खबर को कवर किया, प्रखर तरीके से जब उस खबर को उजागर किया, तो कई जनता ने ये आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का मामला है और विधायक राजेश ऋषि जी की लापरवाही है। तो इसी आधार पर मैंने विधायक राजेश ऋषि जी को कॉल किया और मैंने कहा, विधायक जी आप इस पर प्रतिक्रिया देंगे क्या? विधायक जी ने कहा, जो मैं बोल रहा हूँ यही मेरी प्रतिक्रिया है। और उस कॉल रिकॉर्डिंग में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये प्रभु की लीला है कि सड़क धंस गई। मैंने कहा, ये भ्रष्टाचार का मामला है। विधायक जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार का कैसे मामला हो सकता है, क्योंकि 5 साल पहले सड़क बनी थी और 80 साल पुराना सीवर लाइन डला है, तो सीवर लाइन जो है वो सेटल हो गया। मैंने कहा, विधायक जी जब 5 साल पहले सड़क बनी थी तो उस मिट्टी का लेवल क्यों नहीं किया गया? अगर मिट्टी का लेवल होता तो आज सड़क नहीं धंसती। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है। मानते हैं या नहीं मानते आप? तो उन्होंने कहा विधायक जी ने कि आप पत्रकार हो, आपको उंगली करने की आदत है, आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी छापोगे। मैंने कहा, विधायक जी हम पत्रकार हैं, हम आपको उंगली नहीं कर रहे, हम आपका काम बता रहे हैं कि आपका काम क्या है और यहाँ जनता परेशान है। उसके 1 हफ्ते बाद विधायक जी का कॉल आया मेरे पास, धमकी भरे मंशा से विधायक जी ने व्हाट्सएप कॉल किया और व्हाट्सएप कॉल करते ही मुझे कहते हैं, यार तूने मेरी रिकॉर्डिंग चला दी। मैंने कहा, विधायक जी ये तो आपकी प्रतिक्रिया थी, मैंने प्रतिक्रिया चलाई है तो इसमें क्या गलत है? तो मुझे अनाप शनाप बोलने लगे, तुझे शर्म नहीं आती, तू 2 कौड़ी का पत्रकार है। एक तो कहीं ना कहीं मेरे मान सम्मान को भी ठेस पहुंचा। मैं बहुत डरा और सहमा हूँ। विधायक जी उसी कॉल में मुझे धमकी भी दे रहे हैं कि तुझे मैं देख लूँगा, तुझे मैं बताता हूँ, तू 2 कौड़ी का पत्रकार बन के रह गया यहाँ पर। और उसी के 24 घंटे बाद मैं दाबड़ी थाने में अपनी कंप्लेन लिखवाने आया, यहाँ अपनी शिकायत दी और आज 23 तारीख हो गया, पुलिस के तरफ से किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है। मैं बहुत डरा हूँ, सहमा हूँ। FIR भी नहीं लिखी? अभी तक FIR नहीं हुई है। देखिए, मेरी ये कंप्लेंट है और ये कंप्लेंट 19 तारीख की है, ये दिखाइए आप, 19 तारीख की और आज 23 तारीख है। सोचिए, चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में मैं ग्राउंड रिपोर्टर हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ और मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, मुझे लगता है कि विधायक जी ने जिस तरह से मुझे धमकाया, धमकी दी है, मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। बहुत बड़ा एक आरोप आप लगा रहे हैं। मैडम आप उस रिकॉर्डिंग को सुनिए। उस रिकॉर्डिंग में जिस तरीके से विधायक जी ने धमकाया, मैंने अपने चैनल पे वो रिकॉर्डिंग भी जनता तक पहुंचाई है। मैं आपको भी वो रिकॉर्डिंग दूंगा, आप भी सुनिए ज़रा। उसमें सीधा मुझे विधायक जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं देख लूँगा। मैं बहुत डरा हूँ, सहमा हूँ, मेरी हत्या करवा सकते हैं विधायक जी, क्योंकि विधायक जी के आसपास ही मेरा घर है, रेजिडेंस है, तो कभी भी वो मेरे ऊपर अटैक करवा सकते हैं। इसी को लेकर मैं थाने पहुंचा हूं। आज 23 तारीख है, अभी तक SHO साहब टाल मटोल कर रहे हैं इस मामले को पूरे को कि किसी तरह दब जाए, लेकिन एक पत्रकार के मान सम्मान की बात है, पत्रकार की सुरक्षा की बात है। एक पत्रकार जब ग्राउंड में निकलता है तो जनता की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। अब जब जनता की उम्मीद होती है एक पत्रकार से और ऐसे खबर को जब एक पत्रकार उजागर करे और वो सुरक्षित ना हो, तो ज़रा सोचिए कहाँ लोकतंत्र रहा। 2-3 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। पहला सवाल ये, जिस तरह से आपने कहा कि सड़क धंसने की बात पर जब आपने पूछा उनसे सवाल तो उन्होंने कहा ये प्रभु की लीला है। ये मतलब क्या हुआ कि सड़क धंस गई और इसमें प्रभु की लीला है? ये आप सोचिए ना
देखिए ये कितनी बड़ी बात है और इसको कैसे गोलमोल किया जा रहा था। अपनी गलती नहीं मानी और साफ तौर पे इल्जाम प्रभु की, मतलब भगवान को कोस रहे हैं वो कि भगवान की लीला से सड़क धंस जाए। अब जरा सोचिए, अगर कोई सड़क बन रही है तो भगवान की लीला धंसने में कैसे हो सकती है? कोई हादसा तो समझ में आता कि हो जाए, लेकिन वो ये बात भी कह रहे हैं कि 5 साल पहले सड़क बनी थी। वो खुद अपनी प्रतिक्रिया में बोल रहे हैं। अब जरा सोचिए, जो सड़क 5 साल पहले बने और वो अचानक धंस जाए तो इसको प्रभु की लीला कहेंगे या भ्रष्टाचार कहेंगे? और अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, जब सबसे पहले आपने उन्हें कॉल किया था, जिस दिन की ये बात है पूरी, ये कब की खबर आपने की थी कवर और कब चलाई थी, किस और कितने दिन के बाद आपको धमकी मिली थी? देखिए ये खबर में आज 23 तारीख है ना, आप लगा लीजिए आज से लगभग 10-12 दिन हो गए इस खबर को, ठीक है। अपने चैनल के माध्यम से मैंने इस खबर को उजागर किया, प्रखर तरीके से उजागर किया, और जब खबर चलाया और उनकी प्रतिक्रिया ली और जब पूरी खबर चली जनता तक पहुंची, तब विधायक जी का मेरे को 1 हफ्ते बाद कॉल आता है, वो भी व्हाट्सएप कॉल आता है, वो भी धमकी भरे मंशा से कॉल आता है, जिसका मेरे पास प्रूफ भी है। मैं पुलिस को भी लगातार दिखा रहा हूँ कि क्या पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है आपको इस मामले में? नहीं, देखिए ना आप, ये सपोर्ट कैसा है? 19 तारीख को मैंने कंप्लेंट दी, आज 23 तारीख हो गया। सोचिए, एक पत्रकार के सुरक्षा का सवाल है। जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेगा, कौन जनता की आवाज़ उठाएगा? ये तो जनता को कीड़ा मकोड़ा समझेंगे। ये तो एक पत्रकार जो हिम्मत दिखा के ऐसे विधायकों की पोल पट्टी खोल दे तो विधायक जी को नागवार गुजरती है, धमकी दे देते हैं विधायक जी। क्या आपने इससे पहले भी कभी उनकी विधानसभा की कोई खबर को कवर किया और उन्हें पहले भी कभी कॉल की हो, इस तरह से आपने उनकी प्रतिक्रियाओं को पहले भी उजागर किया हो, कभी ऐसा कुछ हुआ है? देखिए इससे पहले भी जनकपुरी विधानसभा बहुत बदहाल हालत में है। आप भी खबर करते होंगे, आप भी एक पत्रकार हैं और आपको भी पता है बरसाती मौसम में ऐसे विधायकों की पोल पट्टी एक पत्रकार ही खोलता है। 1 हफ्ते के अंदर जनकपुरी विधानसभा में 2 बार सड़क धंसना, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। कल भी सड़क धंस गई डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो जनकपुरी विधानसभा में लगती है, और इससे पहले विधायक जी के दफ्तर के बाहर सड़क धंस गई। तो कहीं ना कहीं अब ये जो है भ्रष्टाचार का मामला कह सकते हैं, विधायक की लापरवाही कह सकते हैं, दिल्ली सरकार की लापरवाही है। और मैंने इस तरह की पहले खबर नहीं की, खबर पहले भी करी है इससे, और कई खबर करी है, क्योंकि मुझे पता है कि जब जनता को ज़रूरत होगी एक पत्रकार की, लगेगा जनता को कि ये मुद्दा उठना चाहिए, नेता नहीं सुन रहे, उनकी विधायक नहीं सुन रहे, पार्षद नहीं सुन रहे, तो एक पत्रकार के नाते से मैं उस खबर को उजागर करता हूँ और उसके बाद प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करता हूं। विधायक जी इससे पहले बचते नजर आए थे, कॉल नहीं उठाते थे। किसी भी खबर को मैं अगर विधायक जी से प्रतिक्रिया लूं तो विधायक जी प्रतिक्रिया देने से बचते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि विधायक जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, और वो प्रतिक्रिया जब मैंने अपने खबर के माध्यम से चलाई तो विधायक जी को नागवार गुजरी और विधायक जी मुझे धमकी दे डाले। अब एक सवाल मेरा ये आपसे कि आप एक पत्रकार हैं और आपकी कंप्लेंट को ही 3-4 दिन हो चुके हैं, अब तक एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हो रही है। जब आम लोग आते होंगे तो आपको क्या लग रहा है, जब पत्रकार होकर आप लोगों को पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होता होगा पुलिस कार्रवाई की, अगर मैं बात करूँ तो? ये आपने बढ़िया सवाल किया मैडम। मैं भी एक पत्रकार हूँ। इसी ये जो डाबड़ी थाने का दरवाज़ा है, इसी दरवाजे के बाहर पीड़ित लोग जब आते हैं तो ये पुलिस वाले नहीं सुनते हैं, और उसके बाद उन्हीं लोगों के बयान मैं लेता हूं और अपने खबर में चलाता हूं, तब कहीं ना कहीं पुलिस की नींद खुलती है। अब एक पत्रकार सोचिए जिसको धमकी दी जा रही है, जो मुझे लग रहा है कि कभी भी विधायक मेरी हत्या करवा सकते हैं, और उसके बाद मैं 19 तारीख को कंप्लेंट दे रहा हूं, आज 23 तारीख है, पुलिस ने अभी तक इसको संज्ञान में नहीं लिया, एफआईआर दर्ज तक नहीं की। कुछ हो जाता है अगर आपको खुदा न खास्ता, तो आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे इसके? मैडम आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर बोल रहा हूँ कि विधायक जी ने मुझे धमकी दी है और वो एक पॉलिटिकल पोजीशन में वर्तमान विधायक है। मुझे किसी भी तरह की अगर मेरे साथ कोई घटना अप्रिय घटती है तो उसके जिम्मेवार विधायक जी होंगे, डाबड़ी थाने की पुलिस होगी, क्योंकि एसएचओ साहब खुद मुझे 3 दिन से बुला रहे हैं लेकिन मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं अभी तक। उस रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें हैं जो भी आपने अभी हमें खबर के दौरान बताई हैं? देखिए जितनी भी मैंने बात बोली, हत्या की बात उसमें विधायक जी का नहीं है। विधायक जी ने रिकॉर्डिंग में साफ बोला है कि मैं तुझे देख लूँगा, तू 2 कौड़ी का पत्रकार, मैं तुझे अभी बताता हूँ। उन्होंने ये लाइन बोली है, तो आप खुद एक पत्रकार है, सोचिए ना, सुरक्षा के लिहाजे से विधायक जी वो पॉलिटिकल पोजीशन में, पावर में, वो कुछ भी करा सकते हैं। मैडम ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि कई लोगों की उस पर प्रतिक्रिया आ सकती है, क्या कोई ऐसा पर्सनल टारगेट आप कर रहे हैं या कभी कोई आपकी लड़ाई हुई हो, कोई आपसे रंजिश हो जिसकी वजह से आप ऐसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं? लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगी। देखिए मैं ये भी जनता को बता दूँ, ये 2 बार के विधायक है यहाँ से, लगभग इनको 10 साल हो गया। आम आदमी पार्टी से, जनकपुरी से राजेश ऋषि जी 10 साल से विधायक हैं। मेरी 10 साल में इनके दफ्तर एक बार भी जाना नहीं हुआ, तो रंजिश कैसे होगा?
मेरे 6 गली बाद अगर विधायक जी रहते हैं, मेरे इनके घर के पास से गुजरना नहीं होता, तो रंजिश कैसे होगा ये जनता बताए ना। ना मैं इनको फ़ोन करता हूँ, ये रंजिश कैसे होगा। इनको तो नागवार वो शब्द गुजरा मेरा, जो मैंने रिकॉर्डिंग चला दी, इनकी प्रतिक्रिया चला दी, और ये कहते हैं इलीगल है प्रतिक्रिया। जनता बताए कि एक जनप्रतिनिधि की प्रतिक्रिया जो जनता तक आनी चाहिए वो चलाना क्या इलीगल रिकॉर्डिंग है? तो उसको लेकर क्या वो धमकी देंगे मुझे? ठीक है, तो देखिए जिस भी तरीके से ये जो पत्रकार आप सुन रहे थे, इनका आरोप है कि जो विधायक हैं जनकपुरी विधानसभा से राजेश ऋषि, उन्होंने इन्हें धमकी दी है कि देख लूंगा तुझे, और जो भी शब्द इनके द्वारा कहे गए हैं वो यहाँ पर आप सुन रहे हैं। हालांकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई आरोप हमारे द्वारा नहीं लगाया जा रहा है, ना ही कोई हमारी पर्सनल राय इसमें मौजूद है। पुलिस स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं और इनका यही आरोप है कि अब तक पुलिस ने FIR तक इस मामले में नहीं लिखी। दाबड़ी थाने के बाहर मैं फिलहाल मौजूद हूँ। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वाकई में राजेश ऋषि जो विधायक है आम आदमी पार्टी से, क्या वाकई में उन्होंने इस तरह से इन्हें धमकाया है? जो भी रिकॉर्डिंग का जिक्र ये कर रहे थे वो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाते हैं, आप वो रिकॉर्डिंग भी सुनिए। हेलो हेलो, हाँ जी बोलो जी। विधायक जी मैं उदय बात कर रहा हूँ, उदय भारत न्यूज से। हाँ, आपके ऑफिस के बाहर सड़क पे ये गड्ढा है, तमाम लोग परेशान हैं, इसके बारे में क्या कुछ है आपकी प्रतिक्रिया? क्या कह रहे हैं? सीवर लाइन सेटल कर गई है नीचे, वो नीचे बैठ गया है, पानी नीचे से कहीं फ्लो हो रहा होगा। देंगे इस पे प्रतिक्रिया देंगे अपनी आप? प्रतिक्रिया बता तो रहा हूँ कि इसमें सीवर लाइन जा रही है नीचे से, एक सीवर लाइन जो है पुरानी थी वो नीचे सेटल हो गई है, नीचे चली गई है, तो इसके कारण मिट्टी बैठ गई है और अभी एस्टिमेट बन के चले गए हैं। हो सकता है 2-3 दिन के अंदर इसके अंदर लाइन डालेंगे सीवर की और इसे बंद करके रिपेयर करेंगे। इस पे तो सड़क हादसा हो सकता है ना, रोड ब्लॉक किया गया ना सुनो ना मैं जानता हूँ कि नीचे से जमीन में पानी सरक गया है, ना सरकार जानती है, ये तो प्रभु का है। नीचे से पानी सरक गया, मिट्टी निकल गई होगी तो बैठ गया, कोई हमने थोड़ी बिठाई है जो हमारे। नहीं तो इसका प्रॉपरली चारों तरफ हमने इसकी बैरिकेडिंग करा दी है और प्रॉपर में बैरिकेडिंग के लिए भी गया हुआ लड़का आके इसको बैरिकेड कर देगा और रस्ते को बंद कर देंगे। चलिए ठीक है। आप ही बताओ ना कि सड़क नीचे से सड़क अगर निकल जाए, किसी को पता है कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? नहीं, ये तो भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है ना विधायक जी। ये तो कहीं ना कहीं जो पहले काम हुआ है वो ठीक रूप से नहीं हुआ, इसी के कारण तो मिट्टी बैठी है। ये सड़क 5 साल पहले बनी थी, 5 साल पहले बनी थी सड़क वाले ने थोड़ी किया होगा, नीचे से मिट्टी निकाल के ले गया होगा। नहीं, प्रॉपर काम नहीं हुआ तभी तो हुआ है ना सर, इस तरह की चीजें यहीं पे नहीं। सरकार हो, आपका काम है उंगली करना, हम नहीं कहते। नहीं सर, हम आपको उंगली नहीं कर रहे, हम तो आपका काम बता रहे हैं। आप एक चीज में बताओ, 70 साल पुरानी 80 साल पुरानी सीवर की लाइन जा रही है नीचे से, और कोई नीचे सेट कर जाएगी, नीचे सेटल हो जाएगी तो क्या करोगे आप? आप ही तो कह रहे हैं 5 साल पहले। समझदार आदमी हो तो रोड बनी है 5 साल पहले, सीवर लाइन नहीं बनी है। सीवर लाइन तो 70 साल पुरानी है। अब सीवर लाइन नीचे सेटल हो गई, नीचे चली गई, उसके साथ पानी भी चला गया, उसके साथ मिट्टी चली गई, तो सड़क तो बैठेगी। चलिए जल बोर्ड अपना काम कर रहा है, पहले जल बोर्ड काम करेगा फिर रोड बनेगी उसके ऊपर। ठीक है। किसी का दोष नहीं है ना, इसमें कोई करप्शन का मैटर है। ठीक है जी, चलिए ठीक है विधायक। हाँ जी विधायक जी बताइए। भाई तूने मेरी रिकॉर्डिंग चला दी? नहीं, रिकॉर्डिंग क्या आपसे तो मालूम है इलीगल, तो ये मालूम है इलीगल काम है, इस पे तो FIR करा सकता हूँ, तेरे पे मैं केस कर सकता हूँ। नहीं तो करा दो ना फिर। आगे से तेरा फोन ही ना उठाया, इसका मतलब ये हुआ? सर देखिए मैंने आपको तो पुराना आदमी समझ के मैंने फोन उठाया, तो इसका मतलब मैंने क्या कह दिया उसके अंदर? तुम कह रहे भ्रष्टाचार हुआ, मैंने 10 साल पहले सड़क बनी थी, तो मैंने उसमें क्या? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने चलाई है उसके अंदर। मैं कोर्ट में केस कर दूं तेरे पे? अब भागता फिरेगा फिर तू? नहीं कर दो सर, अगर आपको लगता है ना लीगल। तुम मेरी रिकॉर्डिंग किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग आपस में बात करते कि नहीं चला सकते आप? हुए जनप्रतिनिधि हो आप, विधायक हो आप। अरे तेरे को भी तो पता होना चाहिए, तो किसी पत्रकार है, 2 कौड़ी का पत्रकार बना हुआ है तू यहाँ पे। अब एक पत्रकार शर्म आनी चाहिए तेरे को। ठीक है, बताता हूँ मैं तेरे को अभी। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर ये मेरी वीडियो आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी विधायक के पास जाती है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अगर अपनी कोई प्रतिक्रिया इस पर देना चाहते हैं कि वाकई में क्या कुछ हुआ था उस दिन, जिस भी बात का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। हम आपकी जो खबर है वो भी जरूर दिखाएंगे। आज के इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।